नमस्कार, मैं हूं अवनिंद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बोल मुंबई बोल में। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो रिश्ता है उस पर अलग अलग तरीके से लोग आज सोच रहे हैं, लेकिन हमारे देश के जवानों के साथ जिस तरह से बर्बरता पेश की गई है, पाकिस्तान ने जिस तरह से उनके शव के साथ मजाक किया है, खिलवाड़ किया है, ऐसे में एक जवान की बेटी कहती है कि मुझे दुश्मन से बदला लेना है और एक सर के बदले मुझे 50 सर चाहिए। तो एक बेटी के अंदर जो एक नफ़रत है, एक जो गुस्सा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं से ये समझने की कोशिश आज हम करेंगे कि मुंबई के जो आज लोग हैं, आम लोग हैं, वो क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान का जो व्यवहार है हिंदुस्तान के जवानों के प्रति या फिर हिंदुस्तान के प्रति, उसको लेकर ये जनता क्या सोचती है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि पाकिस्तान ने यहाँ के जवानों के साथ बहुत ही गलत तरीके से नीतियों को भी छोड़ दिया है, तोड़ दिया है। और कहा जा सकता है कि एक जो नियम कानून होता है, एक जो पूरा दायरा होता है, उस दायरे से बाहर निकल के उसने दुश्मन का रोल अदा किया है। तो आज उसी पर हम इन लोगों से चर्चा करेंगे। पहले हम हमारे कैमरामैन सदानंद शेट्टी साहब चेहरे को दिखाएं। ये मुंबई के सारे मेहनतकश लोग हैं, अपनी मेहनत से, अपनी प्रतिभा से मुंबई के लाइफ में ये अपना योगदान दे रहे हैं। और पाकिस्तान का जो पूरा चेहरा सामने आया है, जो एक विभत्स सच सामने आया है, सबसे पहले इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले देख लेते हैं ये हमारी खास रिपोर्ट। पाक की नापाक करतूत, पहले किया सीज फायर का उल्लंघन, फिर धोखे से किया भारतीय जवानों पर हमला। यही नहीं, बर्बरता का परिचय देते हुए पाक रेंजरों ने शहीद हुए 2 भारतीय जवानों के शव को किया छत विछत। इतने पर भी जब जी नहीं भरा तो पाकिस्तानी गीदड़ों ने शहीदों के काट लिए सर। पाकिस्तान ने 1 मई की सुबह तकरीबन 8:30 बजे के आसपास पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन करते हुए एलओसी की अग्रिम पोस्टों पर रॉकेट और मोर्टार दागे। यही नहीं, पाक सेना से मिल रहे कवरिंग फायर के बीच पाकिस्तानी बैंड के हत्यारे भारतीय सीमा के लगभग 200 मीटर भीतर तक घुस आए और सेना के जेसीओ बीएसएफ के हेड कांस्टेबल की हत्या कर उनके शव को छत विछत कर डाला। पाकिस्तान की ये कोई पहली नापाक हरकत नहीं है। इससे पहले भी पाकिस्तान ने भारत के साथ कईयों बार धोखेबाजी की है। साल 2013 में पाक रेंजरों ने भारतीय सेना के शहीद हेमराज के शव के साथ भी यही बर्बरता की थी। 1 मई को पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तान द्वारा किए गए कायराना हमले के बाद शहीद हेमराज के पिता ने क्या कहा, ये सुनना भी बेहद जरूरी है। मुझे कहेंगे कि हमारे नहीं क्यों मरवाओ, तुम पाकिस्तान के तुम चुना मारो, फिर तुम हेमराज के जब काट के ले गए। जब इन लोगों ने ये बात कही तो हम एक हेमराज के बट के 10 हेमराजन के शीश लामेंगे, ये 2 इनके नौर लेंगे। ये तो इको को ला रहे, नकश कर रहे, ये तो चुनावन के चक्कर में फंसे रहे। कोई सरकार सफाई ना कर रही, ना सरकार में कोई कर रही आसन। पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में शहीद हुए आर्मी के नायब सूबेदार परमजीत राजेंद्र सिंह 22 रेजिमेंट और बीएसएफ के हेड कांस्टेबल प्रेम सागर 200वीं बटालियन में तैनात थे। शहीद परमजीत सिंह पंजाब के तरनतारण जिले के रहने वाले थे, जबकि शहीद प्रेम सागर उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रहने वाले थे। दोनों शहीदों की शहादत पर ग्रामवासियों को जहां गर्व है, वहीं इस कुकृत्य पर पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा भी है, जो अब सड़कों पर दिखने लगा है। पूरे भारतवर्ष में पाकिस्तान की इस कायराना हरकत के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। जिस बेटी ने अपने पिता प्रेम सागर को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया, आज वो बेटी क्या चाहती है, जरा आप भी सुने। तो हम लोग के जो योगी हुए हैं, हमारे 2 प्रमुख मंत्री आए, हम लोग को जो हमारे पापा को मारे हैं उनको हमको चाहिए, हम भी उसी तरह लेंगे। जो हमारे पापा को मारे हैं हम उन लोग को छोड़ेंगे नहीं, बदला लेकर ही रहेंगे, नहीं तो हमें कुछ भी कीजिए।
इन बेटियों का कहना है कि मेरे पिता हम सबको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए, लेकिन पिता की शहादत पर मुझे गर्व है। वो भारत माता के वीर सपूत थे और देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं। भारत सरकार और भारतीय सेना से शहीद की बेटियों ने अपील की है कि अब बिल्कुल इंतजार न करें। उन्हें अपने शहीद पिता के बदले में 50 पाकिस्तानी जवानों का सिर चाहिए। वहीं पंजाब के तरन तारण में भी परमजीत की शहादत के बाद पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का गुस्सा उबाल मारने लगा है। शहीद परमजीत के परिजनों का कहना है कि बस अब बहुत हो गया, अब समय आ गया है पाकिस्तान को उसकी ही शैली में मुंह तोड़ जवाब देने का। क्यों ना एक दिन इस चीज का फैसला कर लिया जाए कि जिहड़ी लड़ाई है मुड़ के ना लगे, एक ही दिन का फैसला करना। इस हमले के बाद भारतीय सेना ने बयान जारी कर कहा कि पाकिस्तान की इस कार्रवाई का माकूल जवाब दिया जाएगा। भारत के रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि 2 सैनिकों के शव छत विछत करना बर्बरता की इंतहा है, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारी सेना और फौज के ऊपर पूरा भरोसा है कि इसकी जो प्रतिक्रिया उनको करनी पड़ेगी वो करेंगे, और जो ये बलिदानी हमारे 2 सिपाहियों की है ये व्यर्थ नहीं जाएगी। वहीं भारत ने पाकिस्तान के उन चौकियों को उद्ध्वस्त कर दिया है जहां से पाकिस्तानी सेना ने भारतीय जवानों पर हमला किया था। इस जवाबी कार्रवाई में 7 पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान की इस घटिया हरकत के बाद भारत सरकार पलटवार करने के मूड में आ चुकी है। सूत्रों के अनुसार ऐसी खबरें भी आ रही है कि सरकार कुछ दिनों के लिए भारतीय सेना को फ्री हैंड देने की तैयारी कर चुकी है, जिसके बाद मानचित्र के नक्शे से कहीं पाकिस्तान का नामो निशान ना मिट जाए। ब्यूरो रिपोर्ट इन 24 न्यूज। तो पाकिस्तान का जो स्वभाव है उसको आपने इस रिपोर्ट के जरिए महसूस किया होगा, और जाहिर तौर पर आज पूरे देश में रोष है कि ये पाकिस्तान क्या कर रहा है, क्या चाहता है आखिर, कब हम पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे पाएंगे। ये जन भावनाएं हैं, लेकिन होगा वही जो सरकारी नीतियां कहती हैं, और जो दोनों देश के बीच जो एक समस्या है वो कब खत्म होगी ये तो सरकार ही जानती है, पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की। लेकिन एक उम्मीद की किरण जिस तरह से बढ़ी थी नरेंद्र मोदी के पंतप्रधान बनने से और योगी जी के सीएम बनने से, एक उम्मीद की किरण जगी है कि दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन मुंबई की जनता ऐसे में पाकिस्तान के रवैये को लेकर क्या सोचती है, क्या महसूस करती है, आज हम आपको बताएंगे। हमारे साथ अनिल तिवारी जी हैं, सोनामले जी हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से समाज के अलग अलग समस्याओं को एकजुट करने का काम किया है, और इनका मकसद है कि मुंबई की जो समस्याएं हैं उसको आम लोगों तक पहुंचाया जाए और कानूनी हक से, कानूनी दायरे में रहते हुए उन समस्याओं को ख़त्म किया जाए। अभी अनिल जी, अभी जो पाकिस्तान का एक चेहरा आया है, आप मुंबईकर हैं, कैसे देखते हैं? ये सबसे बड़ा कहते हैं कि पूरे विश्व में पाकिस्तान का ये सबसे घिनौना चेहरा है। जिस तरह की घटनाएं वो दर पर दर हर साल बढ़ते जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अटल बिहारी जी हो, चाहे मनमोहन जी हो, सबने अच्छा एक अपना प्रतिसाद दिया था, उनके प्रति नरमी बरती थी, उनके दोस्ताना हाथ बढ़ाया था, लेकिन हर बार उन्होंने पीठ में खंजर घोंपने का काम किया हुआ है। और इस तरह की घटनाएं और उनका मन बढ़ते जा रहा है। जनता ये चाहती है और हम भी ये चाहते हैं कि इसका मुंहतोड़ जवाब सरकार दे। ईंट का जवाब पत्थर से उन्हें मिलना चाहिए, ये हमारी इच्छा है। इच्छा है, जनता नाराज़ है और जनता को लगता है कि वाकई अब वक्त आ गया है कुछ ठोस कदम उठाने का। सोनाम जी, आप कैसे देखते हैं इस समस्या को? ये जो पाकिस्तान की हरकत है ये हर वक्त बढ़ती ही जा रही है, तो इसके ऊपर कोई ठोस कदम उठाना चाहिए सरकार ने। आज अपने हालात इस तरीके से है कि पर्रिकर साहब जब थे तो उन्होंने सर्जिकल अटैक किया था, उसके बाद पाकिस्तान कुछ तरह से सुधरी थी, मगर आज हालात ऐसे है कि अपने पास पार्ट टाइम जो है वो मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर भी पार्ट टाइम है। तो जब तक डिफेंस मिनिस्टर नहीं ये देश को फुल टाइम मिलेगा तो ये देश की समस्या किस तरीके से दूर होगी। आज बोला जाता है देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मतवालों का। वीर जवान बचे कहाँ हैं? अरे हमारे जवान अगर इसी तरह मरते रहे और अगर सरकार कुछ नहीं करेगी तो हमारे जवान कब तक मरते रहेंगे। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपने जवानों के साथ जो बदसलूकी की है
उनके जो सिर काटे हैं, तो उसके लिए ईंट का जवाब जो पत्थर से देना ही पड़ेगा। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? हम आप सब लोगों को, हमको कुछ ना कुछ आवाज़ उठानी पड़ेगी कि पाकिस्तान को उसी के भाषा में जवाब देना जरूरी है। बिल्कुल, जो जिस भाषा में समझे उसी को समझने की ज़रूरत है। और जाहिर तौर पर जब इस तरह की स्थितियाँ आती है तो एक रोष तो पैदा होता ही, लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि वाकई पाकिस्तान के साथ अब जो भी करना है खुल के हो जाना चाहिए। मैडम, आप कैसे देखती हैं अभी पाकिस्तान का जो विभत्स चेहरा सामने आया है? बहुत दुखद घटना है। जो भाषा समझे, शाम दाम दंड भेद, जो नीति मिले, जैसे भी रास्ता निकले, मुंह तोड़ जवाब देना है। अगर हम जवानों की पत्नियों की बात करें, बेटियों की बात करें, तो एक बेटी ने कहा है कि मुझे 50 सिर चाहिए। मैं तो बोलते 500 5000 जितने सिर मिले उतने तोड़ देने चाहिए, सही में तोड़ देने चाहिए। आप अपना परिचय दीजिए, आप युवा हैं, आपको क्या लगता है कि भारत पाकिस्तान का जो रिश्ता है, जो सरकार की तरफ से बातें की जाती हैं पाकिस्तान की तरफ से या हिंदुस्तान की तरफ से, अभी जो सामना मसला है, ऐसा कई बार हुआ है, आप कैसे देखते हैं इसको? मेरा नाम रविकांत मौर्य है और मैं नौकरी करता हूँ। देखिए, जहाँ तक भारत की जनता का सवाल है, भारत की जनता ने हमेशा परिवर्तन के पक्ष में वोट दिया है। जनादेश जो 2014 के बाद है, जनता ने भ्रष्टाचार, 2000 के पहले जो सबसे बड़ा मुद्दा था भ्रष्टाचार के बाद कोई दूसरा और सबसे बड़ा मुद्दा था तो है सुरक्षा का विषय। सुरक्षा का विषय कह लो तो शायद बांग्लादेश का घुसखोरी हो गया, चाहे पाकिस्तान से आतंकियों का आप कह सकते हैं कि घुसपैठ हो गई। तो आज भी मुझे याद है कि 2 अपने सैनिकों का, हेमराज और सुधाकर जी का सर पाकिस्तानी काट के लेके गए थे, जिसकी सोशल मीडिया और हर जगह पे भारतीयों ने अपना रोष प्रकट किया था। आज जनता, जनादेश जो है, आज जनता भी यही चाहती है। मेरे जैसा सामान्य सा युवा, मेरे जैसा सामान्य से मेरे साथ काम करने वाला मेरा दोस्त, सभी चाहते हैं कि आज हमको सख्त से सख्त संदेश देने की ज़रूरत है। संदेश नहीं, हमको एक्शन लेने की ज़रूरत है। ये जो कड़ा संदेश कह रहे हैं, इसे नहीं, हमें एक्शन लेने की ज़रूरत है। जनता रिजल्ट चाहती है और रिजल्ट कैसा होगा? हमला करके होगा। बिल्कुल, जनता को रिजल्ट चाहिए और अभी जो स्थितियाँ हैं, बिल्कुल इन्होंने कहा कि एक्शन की ज़रूरत है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है राकेश मुदालकर। आप कैसे देखते हैं इस समस्या को? मैं फ़िलहाल जो देश में स्थिति चल रही है, जिस तरह देश में जो कूटनीति चल रही थी, उसके खिलाफ जो मोदी सरकार ने नोटबंदी करके जो जवाब दिया है, उसी तरह फ़िलहाल पाकिस्तान का ये जो रवैया है, इसको अगर इस रवैये को कहाँ पर अपने को रुकाना है तो उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी ज़रूरी है। आज हिंदुस्तान के लोगों को एक कमी महसूस होती रहेगी जो स्वर्गीय माननीय बाला साहब ठाकरे नहीं है। आज अगर वो होते तो पाकिस्तान में घुसकर उसके टुकड़े करना चाहिए, इस तरह का वो जवाब देते थे और पूरे देश के डिफेंस को या पूरी देश की जो सेना है उसे पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने को मजबूती आती थी। लेकिन अभी जिस तरह से मोदी साहब आए हैं, इन्होंने भी कहा था कि दुश्मनों को छोड़ा नहीं जाएगा और बहुत सारा वक्त गुजर गया मोदी सरकार को आने के बाद। क्या लगता है मोदी सरकार से आपको? देखिए, ये फ़िलहाल अभी जो सरकार आई है, ठीक है, मोदी सरकार जो है या उनकी जो भी टीम है वो अच्छा काम कर रही है देश के लिए, लेकिन हर चीज़ का स्टडी कर रहे, हर चीज़ का पढ़ाई चल रहा है, ये आंसर हमें आता है। जैसे संरक्षण मंत्री जो भी है, उन्होंने अभी फ़िलहाल जो ट्वीट किया था, तो ये जवाब नहीं है। पाकिस्तान का जो एक्शन हो रहा है अपने हिंदुस्तान के सेना के ऊपर, ये जवाब ये नहीं है। इसके लिए, यानी इस जवाब से आप संतुष्ट नहीं हैं? संतुष्ट नहीं है। इसके लिए जवाब एक ही है कि उसको उनकी भाषा में उत्तर देना जरूरी है। ये जो युवाओं के अंदर रोष है कि वाकई ये जो घटनाएं घट रही हैं, ऐसे में उनको उनकी भाषा में, आप भाई साहब क्या किस तरह से देखते हैं अभी पाकिस्तान ने जो हिंदुस्तान के साथ किया? देखो, पाकिस्तान जो कर रहा है ना, खूब गलत कर रहा है। पाकिस्तान को क्या लग रहा है कि हिंदुस्तान कुछ नहीं कर रहा है, जो हम कर रहे हैं, जो सही कर रहे हैं, जो उनका सैनिक मर रहे हैं, वो तो हिंदुस्तान कुछ नहीं इसके बारे में कर रहे हैं। तो मैं तो ये सोचता है अपना जो गवर्नमेंट है ना, उसने एक बार उनको दिखाना चाहिए कि हम हिंदुस्तान क्या कर सकते हैं। जितनी बार भी हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गए तो हिंदुस्तान जीत लिया है। तो पाकिस्तान ने इतना समझना नहीं चाहिए कि हमारे बहुत ताकत है, हमारे बहुत दारू गोला है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे मिलिट्री में सही है, हम उनके हाथ में जाके उनके सैनिकों को, सोए हुए सैनिक, खाते हुए सैनिक को तुम मारते, तुम क्या इंसान है क्या? हाँ, ऐसे ऐसे लोग को लोग काट के उनको ही खिलाना चाहिए।
उनको पाकिस्तान के सैनिकों को काट के ना पाकिस्तान के होटल में बांटना चाहिए, उन्हीं का चिकन उनको ही देना चाहिए, आदमी का चिकन। ऐसे वो लोग की जात के पाकिस्तानी वाले हैं, लेकिन उसको कोई आदमी कोई खा रहा है तो ऐसा हमला नहीं करना चाहिए, कोई सो रहा है नहीं करना चाहिए। तुम्हारे दम है ना, दम है तो साथ में लड़ो, वहाँ से आवाज़ दो, ओ हिंदुस्तानो हम तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार है, तुम वहाँ से आओ हम यहाँ से आते। चुपे रुस्तम क्यों करते? अरे किसी के पेट में खंजीर कुपसना ये कोई मर्द का काम नहीं होता है। हिंदुस्तान बहुत बढ़िया है, एक बार हिंदुस्तान देखेगा ना तो पाकिस्तान का नकाशा मिटा देगा। लेकिन हिंदुस्तान कैसा है देश, एक शांति प्रिय देश है। तो मैं बोलता हूँ शांति प्रिय दोस्त सब छोड़ना चाहिए। जो आदमी अपने से गलत काम कर रहे हैं ना उससे अपन डबल गलत करना चाहिए। और मोदी सरकार को मेरा एक कहना है, तुम एक बार उनको दिखा दो बस। आपको वो महात्मा गांधी ने एक बात कही थी इस देश में कि कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी बढ़ा दो। आज उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? नहीं, महात्मा गांधी का ज़माना चले गया। महात्मा गांधी के ज़माने में ना 16 साल के बच्चे या 15 साल के बच्चे नंगे घूमते थे। अभी 2 साल के बच्चे को नंगे घूमने बोले उसको शर्म आती है। वो टाइम नहीं रहा, अभी वो टाइम नहीं रहा। अभी उसने, मैं क्या बोलता हूँ, उसने गोली मारा ना, एक आदमी मारा हिंदुस्तान का, तो हिंदुस्तान ने बॉम्ब डाल के उसका 50 आदमी मारना चाहिए। ऐसा अभी वो ये वक्त आ गए हैं। आणि मैं तो ये चाहता पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ है। आजकल कोई देश है ना जो पाकिस्तान गलत कर रहा है, ये कोई देश अपने हिंदुस्तान के साथ में गलत नहीं कर रहा है। ये पाकिस्तान क्यों करे, वो क्या चाहते? तो मैं तो ये सोचता है ना, पाकिस्तान को आधा तो नष्ट करो एक कोई मिसाल डाल के, बस। मोदी सरकार को मेरा यही कहना है। ये जो आक्रोश है, ये भावना है इनकी, और जाहिर तौर पर हर हिंदुस्तानी अभी चाह रहा है कि अब बस हो गया, अब दुश्मनों को बता देना चाहिए कि अभी जो आप कर रहे हो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। भाई साहब, अपना नाम बताइए। मेरा नाम जमाल खान साहब, ये बताइए कि अभी जो हम कहते हैं कि भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं, आप एक पड़ोसी देश के नाते क्या सोचते हैं हिंदुस्तान में रहते हुए? देखिए, आज जो हो रहा है, पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ, जो ये हमारे सैनिकों को मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान के लोग मारे जा रहे हैं, ये बहुत गलत हो रहा है और ये चीज़ बंद होना चाहिए। आज हमारे हिंदुस्तान के सैनिकों को सर काट के लेके गए, गंदे गंदे हरकतें हो रही, उनकी बोटी बोटी बनाया जा रहा है, ये गलत है। और मैं मोदी जी को ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये कब तक ये चलेगा कहानी? आर पार की लड़ाई करेंगे, कब करेंगे? एक ही बार मामला ख़त्म करो, जो भी होएगा देखेंगे। हमारे हिंदुस्तान के लोग हम हैं, हमारे हिंदुस्तान के सैनिकों को मारा जा रहा है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो यही भावना है, हिंदू हो या मुसलमान, अगर हम पाकिस्तान के मसले पर जब बात करते हैं, सोचते हैं, तो लगता है कि वाकई पूरा हिंदुस्तान एक हो गया है। और जब एकता का पावर जब सामने आता है तो पूरी दुनिया को ये पता है कि हिंदुस्तान किसी भी मामले में कम नहीं है और हर कोई चाहता है कि हिंदुस्तान अपना पावर दिखाए। आप बताइए कि अभी जो पाकिस्तान का रुख आया है सामने, कैसा लगा आपको? इस विषय पे मैं श्री माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से कहूँगा, जो गृह राज्य मंत्री राजनाथ सिंह जी घोर निंदा करते हैं और कड़ी निंदा करते हैं, इनसे आतंकवादी मरने वाले नहीं है, इसके खिलाफ एक्शन लेना बहुत ज़रूरी हो गया है। ये देश के जवानों की कीमत जाया नहीं जाना चाहिए। हर हिंदुस्तानी चाहता है कि पाकिस्तान से बदला लिया जाए और एक के बदले 10 सर लाया जाए। बेटी तो 50 सर मांग रही है के बदले, आपको क्या लगता है? इनको एक से नहीं चले, 10 चाहिए इनको? देखिए, पहली बात तो जिस पिता की, अपना एक बार नाम भी बताइए दर्शकों को। मेरा नाम प्रकाश कल्लाटकर है, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ। जिस बेटी का पिताजी शहीद हुआ है, जिस बेटी का भाई शहीद हुआ है, उसके प्रति मेरी पहले संवेदना है और श्रद्धांजलि हम सभी के तरफ से। ठीक है, मेरा देश इतना भी कमज़ोर नहीं है कि वो पाकिस्तान को जवाब नहीं दे सकता है। मेरी मिलिट्री भी इतनी भी कमज़ोर नहीं है जो पाकिस्तान को जवाब नहीं दे सकती है। सिर्फ एक हाँ की ज़रूरत है और वो एक रात में पाकिस्तान का पूरा नक्शा मिटा सकती है। ये मेरे देश की ताकत है। पर मैं अलग एक विषय पे ध्यान देना चाहता हूँ। अब इस देश में एक बाहर का एक खटमल है, एक देश के अंदर एक खटमल है। एक बाहर का जो खटमल है वो काला खटमल है, एक देश का एक अंदर का लाल खटमल है। आपको मालूम है छत्तीसगढ़ में अभी नक्सलवादी हमला हुआ, कितने जवान शहीद हुए हमारे। वो अंदर का जो लाल खटमल है और जो बाहर का जो काला खटमल है पाकिस्तान, उनको एक बार एक फवारनी होनी चाहिए, एक ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। उनकी कैसी हिम्मत होती है भारत के येलो सी क्रॉस करके आके 2 सैनिकों की मुंडी काट के लेके जाए।
उनकी कैसी हिम्मत होती है। हमने एक आत्म परीक्षण करना चाहिए, हमने सोचना चाहिए, गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए, श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सोचना चाहिए, संरक्षण मंत्री जी ने सोचना चाहिए, पूरे टीम ने सोचना चाहिए कि उनकी 1 इंच कैसे आगे बढ़ते हैं। हमने जवाब देना चाहिए उसके ऊपर। बस अब जनता को जवाब चाहिए। देश का जो युवा है वो इंसाफ मांग रहा है कि पाकिस्तान सुधर जाओ वरना बर्बाद होने को तैयार रहो। अभी बोल मुंबई बोल में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि वाकई इस पूरे मसले की गंभीरता को देखते हुए मुंबई के लोग क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और उनके अंदर कितनी नाराज़गी है। देखते रहिए हमारे साथ बोल मुंबई बोल। तुझे यहाँ से शहर कैसा दिखता है? बहुत छोटा नजर आता है ये शहर। खुद को बड़ा करेगा ना तो ही शहर छोटा नजर आएगा। Do you love me? Of course I do यार। ये भी कोई पूछने की बात है क्या? अच्छा, शर्ट निकालो अपनी। करना क्या है? मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके शाखा ही तो खोलनी है। पर देव सिंह ही क्यों? क्योंकि देव सिंह इस कोटा शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है। हुकुम, मेरा नाम विष्णु राजपूत है। तुम जैसे युवा कार्यकर्ताओं की तो हमारे संगठन को जरूरत है। अबे तू तेरे साथ साथ मुझे भी मरवाएगा। नदी में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता विष्णु, वो बस इतनी बड़ी नदी में डूब जाते हैं। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं बोल मुंबई बोल मेरे साथ। और आज का जो विषय है वो है कि पाकिस्तान ने जिस तरह से बर्बरता दिखाई है, जो क्रूरता दिखाई है, उससे भारत के लोग नाराज़ हैं। एक बेटी ने मांग की है कि हम दुश्मनों से कुछ नहीं चाहते, बस जिस तरह से हमारे पिता का सर काटा गया है तो हम चाहते हैं कि एक के बदले 50 सिर लाया जाए। और इन्होंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि मुझे 500 चाहिए। 500 सर से। भाई साहब अपना नाम बताइए। मेरा नाम नदीम सिद्दीकी है। आप क्या कहेंगे अभी जो मसला सामने आया है? मैं ये कहना चाहूँगा करके यह पाकिस्तान की जाहिलियत है या फिर उसका बचपना कहें या कहें। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा जो हमारे शहीद हुए हैं उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि देना चाहूँगा मैं। और हमारे पाकिस्तान के अंदर ये जो हालात ऐसे चला रहे हैं जो पाकिस्तानी लोग, तो मेरे हिसाब से हम लोग हिंदुस्तानी इतने कमज़ोर नहीं हैं जितना वो सोच रहे हैं। करके शायद ये लोग कमज़ोर होंगे, इनको दबा दिया जाए या फिर इनकी आर्मी के साथ में ऐसा किया जाए। ऐसे तो चोर लोग करते हैं, छुप छुप के आते हैं और छुप छुप के मार के चले जाते हैं। अरे असली मर्द हैं, असली मर्दानगी अंदर है तो और सामने आकर सामना करो, तब हमें समझ में आएगा। ये भारत का मुसलमान कह रहा है ऐसा, और भारतीय मुसलमानों को भी गर्व है हिंदुस्तान में रहने पर, क्योंकि ये पाकिस्तान जो आज है, बांग्लादेश जो है, इसी भारत का हिस्सा हुआ करता था कभी, लेकिन आज बंटवारा हो गया है। लेकिन बंटवारा के बाद भी एक नफरत की जो आग है वो बुझ नहीं पा रही है। आपके जो सर्किल के लोग हैं, आप युवा हैं, आपके सर्किल के जो लोग हैं इस मसले को लेकर क्या बातचीत करते हैं? हमारे जो लोग हैं साथ के हमारे लोग यही कहते हैं करके जो ये हालात बनने जा रहे हैं ये हालात ठीक नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम सबसे पहले एक भारतीय हैं और भारतीय होने के कारण हम लोग को मतलब एक एकता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम कहते हैं ना करके जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, वो पहले भी विधाता था, आज भी विधाता और हमेशा विधाता रहने वाला है, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो वाकई भारत भाग्य विधाता है, और जब विधाता कुछ निर्णय ले लेता है, ठान लेता है, तो दुनिया की सारी ताकतें जो है वो कहीं ना कहीं से ये सोचने पर मजबूर हो जाती हैं कि अब हमारा क्या होगा। पाकिस्तान के साथ जो होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन जनता क्या सोच रही है अभी। हम सीधे फिर एक बार अनिल जी के पास जाएंगे। सोलामनी साहब है हमारे साथ। अनिल जी, अभी जो रोष आ रहा है, आपको लगता है कि वाकई अब देश के जो सरकारें हैं उनको भी कुछ गंभीर होना पड़ेगा? मुझे यकीन है कि गंभीरता से सोच रहे होंगे, कुछ ना कुछ कार्रवाई इस पर जरूर होगी। जैसे एक बार सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, ऐसा कुछ घटना हमें जल्द ही सुनने को मिले, ऐसे मैं भी कामना करता हूँ। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आखिर एक ऐसा देश है, सारी दुनिया एक तरफ डेवलपमेंट के पीछे भाग रही है, विकास के पीछे भाग रही है, सब दुनिया के सारे देश विकसित हो चुके हैं,
और कैसा ये सरकार है पाकिस्तान की जो ये सब चीज़ों में आज भी उलझी हुई है, छोटी छोटी ऐसी घटनाओं का अंजाम दे करके अपने विकास को रोक रही है, दुनिया के पटल पर अपने आप को नंगा करते जा रही खुद से ही। आखिर कैसे वहाँ के लोग हैं जो उसका विरोध नहीं कर रहे हैं? उन्हें इसका विरोध करना चाहिए। सबको सामान्य अधिकार है जीवन जीने का, और विश्व में हर जगह हर देश के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने का उन्हें ये समय था। जहाँ सिद्धि संकल्प संस्था जो है उसका क्या मतलब, आने वाले दिनों में क्या योजनाएं हैं इस रिश्ते को लेकर? हमारी योजनाएं तो इसमें कुछ हम उसने बड़ी, हमारा कद नहीं है कि हम इसमें कोई अपनी प्रतिक्रिया दें और हम उसमें कुछ कर पाएँ। हम तो यही चाहेंगे हम जागरूकता लाएँ, हम ये संदेश उस देश के पाकिस्तान के नागरिकों तक भी हम चाहते हैं कि पहुँचाएँ कि उन्हें भी जागना चाहिए, उन्हें भी इसका विरोध करना चाहिए कि ये सब चीज़ों से सब उलझने से अच्छा है कि पाकिस्तान का विकास करने के लिए वहाँ की सरकार कुछ कार्य करे ताकि उनका विकास हो सके। एजुकेशन क्षेत्र हो चाहे कार्य क्षेत्र हो, उन्हें नौकरी मिले, उन्हें एजुकेशन मिले, उन्हें दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का अवसर मिले। मुझे लगता है वहाँ ये संदेश पहुँचाने का कार्य हम लोग करेंगे आपके माध्यम से। और अक्सर हमने कहा है कि भाईचारे में भारत का कोई जवाब नहीं है। जिस तरह से पिछले दिनों नरेंद्र मोदी जी चले गए थे शरीफ साहब की बेटी की शादी में, उससे बहुत सारा बवाल हुआ था, लेकिन एक उम्मीद ये भी जगी थी कि रिश्ते की जो कड़वाहट है उसमें मिठास घुलने का वक्त है। लेकिन उसके बावजूद रिश्तों की कड़वाहट जो है वो जस की तस है। जब इस तरह की बात होती है, एक दूसरे से लोग मिलने की कोशिश करते हैं, फिर भी पाकिस्तान पीछे से ऐसी हरकत करता है। देखिए, आज पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की खुद की अर्थव्यवस्था इतनी डगमगाई हुई है, वो उनके आए दिन उनके यहाँ पे आतंकवादियों हमले होते, तो उनकी खुद की स्थिति इतनी बिगड़ी हुई है, तो उस विकास की तरफ उनको देखने का जो नज़रिया है वही नहीं है। उनके जो हौसले है या उनके जो सोच है वो ये सोचते हैं कि हम हिंदुस्तान के अंदर दो कौम के अंदर झगड़ा लगाए और इनको बंटवा दे। मगर हिंदुस्तान इतना मजबूत है, इतना भाईचारा है, यहाँ आपस में सब एक साथ रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। यहाँ हम ईद भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, और उतनी ज़ोरों से हम लोग क्रिसमस भी मनाते हैं। तो पाकिस्तान की जो नज़र है या पाकिस्तान जो सोचती है कि यहाँ हिंदुओं और मुस्लिमों में हम यहाँ पे दंगे बढ़ा दें, तो वो उनके लिए आसान नहीं है और वो हो नहीं पा रहा है। इसके लिए बौखलाहट में जो आज वो काम कर रही है, आज सोए हुए सैनिकों को या अपने मिलिट्री सोल्जर को जो मार रही है, इससे बुरा क्या है? और लोग बोलते हैं कि हम एक मुंडी के बजाय 10 मुंडी जाते हैं। मैं उसके खिलाफ हूँ, क्योंकि मैं अहिंसावादी हूँ, ऐसा नहीं है, मैं भी हिंसावादी हूँ। मगर हम किसी हमारी जो ये नहीं है, जो संस्कार ही नहीं है हिंदुस्तान के, कि हम किसी सोए हुए इंसान को मारे और उसका सर काट के लाए। हम लड़ेंगे तो जंग के मैदान में लड़ेंगे, और जब लड़ेंगे तो नेस्तनाबूद करके लड़ेंगे। तो यही जो जज्बा है देश के प्रति, जो देशभक्ति होनी चाहिए, एक जो स्वाभाविक सी प्रक्रिया होती है हिंदुस्तानी की, कि अगर हमें छेड़ा गया तो हम छोड़ेंगे नहीं, और वक्त आ गया है कि अब बदला जाए। विचारों के ज़रिए कुछ नहीं होने वाला है, एक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ के लोग। आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक हिंदुस्तानी होने के नाते पाकिस्तान को क्या मानते हैं? सब बहुत बड़ा कायर मानता हूँ। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा कायर देश है, जो कि हमेशा पीछे से वार किया है और करते रहा है। उसका हमारे देश के प्रधानमंत्री को और भी जो केंद्र में राज्य में सरकार है, उसका जब मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। वो टाइम अब आ गया है। जैसे कि किसी ने कहा है, जो तुझको काटा बोवे उसको बोलो भाला, वो भी साला याद करे क्या पड़ा किसी से पाला। तो वही जवाब देना चाहिए इसे मोदी जी को और जो भी केंद्र राज्य में सरकार है सबको। ऐसा करने पे ही वो लोग सुधरेंगे, उसके पहले सुधरने वाले नहीं हैं। आप पाकिस्तान को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये तो ठीक है आपकी भावना है, पाकिस्तान को कुछ क्या कहना चाहेंगे? वो अपनी कायरता पे हमेशा अमल रहा है और वही किए जा रहा है। उसका जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को इसके ठोस कदम उठाना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं, युवाओं का देश है भारत, सबसे ज़्यादा युवा देश अगर कोई है पूरी दुनिया में, तो हम कह सकते हैं कि गर्व से कि अपना देश सबसे युवा है, 65%। आप क्या, अपना नाम बताइए और ये बताइए कि क्या लगता है आपको? मेरा नाम सुनील कनौजिया है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह मोदी जी ने चुनाव के टाइम पे हमें कहा था कि हमें पाकिस्तान को हम ऐसा कर देंगे, पाकिस्तान को वैसा कर देंगे, हमें तो वो वक्त अब आ चुका है कि अब पाकिस्तान पे एक्शन लेना चाहिए। मोदी जी ने कहा था हम 56 इंच का सीना दिखाते हैं, लेकिन भारत का ही 56 इंच का सीना कहाँ है? आज के टाइम पे भारत का 56 इंच का सीना कहाँ है? वो 56 इंच का सीना दिखाने का वक्त अब आ चुका है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का सोचते हैं, ये सोचते हैं, लेकिन एक इजराइल जो एकदम छोटा सा मुल्क है, वो ये नहीं सोचता हम पे अटैक हुआ है, वो ये सोचता कि हम पे अटैक हुआ है। वो ये नहीं सोचता कि किसी और देश पे अटैक हुआ है कि हम उसके बारे में सोचेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी हमारे बारे में क्या सोचती है, हमें क्या करना है, वो उससे कोई मतलब नहीं। हमारे 132 करोड़ हिंदुस्तानी क्या सोचते हैं, हमें वो सोचना है। प्रधानमंत्री को वो सोचना है। हमारे सैनिकों का सर कट रहा है, ना कि किसी और के सैनिकों का सर कट रहा है, हमें वो सोचना है। देश को इसका जवाब देना चाहिए।
अच्छा, आपके युवा जो साथी हैं इस मसले को लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, युवा साथी जो भी चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते हैं, लेकिन क्या ईंट के जवाब पत्थर से होगा? मुझे ऐसा लगता है शायद नहीं होगा। हमें दो तरफ से उनको दबाव डालना चाहिए। जो आज प्रधानमंत्री ने मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा दिया गया है पाकिस्तान को, उसे हटाना चाहिए। उनसे हर चीज़ का रिश्ता ख़त्म करना चाहिए। उनके कलाकारों को अंदर नहीं आने देना चाहिए, उनसे कोई व्यापार नहीं करना चाहिए, उन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव डालना चाहिए, ये बात सच है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव के साथ साथ उनके ऊपर भी दबाव ऐसा डालना चाहिए कि उन्हें याद, जिस तरह से आज से एक साल पहले सर्जिकल स्ट्राइक की गई है, उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी ने 99 के युद्ध में उन पर अटैक किया था, उससे भी कहीं तेज से हमें अटैक करना चाहिए। ये अपने देश का युवा और जागरूक नागरिक है। जाहिर तौर पर हर कोई अपनी भावनाओं को आज प्रकट करने की कोशिश कर रहा है कि एक पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने जिस तरह से हमारे साथ व्यवहार किया है वो कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। जाहिर तौर पर हर किसी के मन में एक सवाल है कि इसका जवाब क्या होना चाहिए। आपको क्या लगता है, अभी जो भारत के साथ जो बोला है एकदम सही बोला है कि आज सभी लोग वही चाहते हैं कि आज पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। लेकिन अगर हम संबंधों की बात करते हैं, बहुत सारे कलाकार आज भी आ रहे हैं, हालांकि इन्होंने कहा कि बैन कर देना चाहिए। क्या आपको लगता है कि भारत सरकार कभी ऐसा करेगी? नहीं, वैसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि आज का जो ये चल रहा है वो पूरा ग्लोबलाइजेशन चल रहा है और सभी देशों की जो रिस्पेक्ट किया जाता है वो हिसाब से नहीं हो सकता है। वक्त बदलता है, लोगों की सोच बदलती है, लेकिन जब कहा जाता है कि हिंदुस्तान में ऐसी बहुत सारी प्रथाएं हैं, बहुत सारी जातियां हैं जो पैदा होते ही बदले की भावना से ग्रसित हो जाती हैं। आपने बहुत कहानियां भी सुनी होंगी, लेकिन ये जो बदले की भावना पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच है, कौन मजबूत लगता है आपको? ऑफिशियली भारत सर्व गुण संपन्न है, सभी तरह से मजबूत है। आज मैं पाकिस्तान को भी बताना चाहता हूँ, पूरे दुनिया को बताना चाहता हूँ कि आज पाकिस्तान के लोग भी सोचते हैं कि उनको परिवर्तन चाहिए। आज उधर का बलूचिस्तान भी सोचता है कि उनको परिवर्तन चाहिए, उधर का POK भी सोचता है कि उनको परिवर्तन चाहिए। आज वो क्या कश्मीर की बात कर रहे हैं? कश्मीर तो हम संभाल ही लेंगे, वो हमारे लिए बड़ी चीज़ नहीं है। हम पूरा देश संभाल रहे, 132 करोड़ का, हमारे कितने स्टेट है ऐसे हम लोग संभाल रहे। वो कश्मीर संभालने हमारे छोटी मोटी बात है, वो छोड़ दो। हमारा देश एक गुण संपन्न है, हम सब मिलजुल के रहते हैं। और जो विकास की बात की जाती है इस देश में, इस तरह का जब माहौल बनता है तो जाहिर तौर पर उस पर कुछ असर पड़ता होगा। आपको क्या लगता है जिस तरह से हम विकास की बात कर रहे थे, अभी बात भी हो रही थी, उस पर कितना असर पड़ता है जब इस तरह का माहौल हो जाता है? तो देखिए, व्यापारी, अगर हम सैनिकों के मनोबल की बात करें तो क्या मनोबल पर भी असर पड़ता है? जी नहीं, मनोबल पर असर नहीं पड़ेगा इससे, क्योंकि सैनिक जब भर्ती होता है आर्मी में तो एक सौगंध ले लेता है देश के लिए, अपनी जान न्यौछावर करने के लिए, और उनके मनोबल कोई अंतर नहीं पड़ेगा। बस ये है कि हम नहीं चाहें, सिविलियंस और हम जनता ना चाहे, हमारी ऐसी इच्छा है कि उनकी जान जाया ना जाए, बेकार ना जाए इस तरह के हमले से, इस तरह के कार्यक्रम से। और जहाँ तक विकास की बात है, मुझे लगता है कि उनके व्यापार पर, उनकी अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कई बड़े बड़े व्यापारी हैं विश्व में जो डरेंगे, वहाँ पर निवेश नहीं करेंगे। आज इसीलिए पाकिस्तान में पिछड़ापन है उसमें। भारत में आज इतने जो निवेश हो रहे हैं विदेशों से, जहाँ और राष्ट्रों से, वो एक सुरक्षा की भावना के कारण ही हो रहा है। अगर ये ऐसी हरकतें करते रहेंगे तो हमेशा पिछड़े रहेंगे, इनका विकास नहीं हो सकता कभी भी। क्लाइमेक्स क्या चाहते हैं आप, पर्सनली बताइए, क्लाइमेक्स क्या होना चाहिए? क्लाइमेक्स तो देखिए, ईंट का जवाब मैंने पहले कहा कि पत्थर होना ही चाहिए, परंतु ये देखना ज़रूरी है कि वहाँ की आम जनता इससे त्रस्त ना हो, परेशान ना हो। हाँ, जो एक इससे प्रोग्राम से पहले हम एक चर्चा कर रहे थे आपस में बैठ करके कि कुछ नेता ऐसे होते हैं जो इस तरह के कार्य करवाते हैं। ऐसे नेताओं पर सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए ताकि ये आम जनता इससे परेशान ना हो। इस देश में एक बड़ी पुरानी कहावत है कि घर का भेदी लंका ढाए। क्या आपको लगता है कि वाकई आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर देश के लोगों का शक जाता है? आपको लगता है कि वाकई अब आत्म परीक्षण होना चाहिए, ये भी जांच होनी चाहिए कि कौन क्या सोचता है अपने देश को लेकर? नेताओं की अगर हम बात करें तो ज़रूर नेताओं का तो आज आत्मपरीक्षण खुद उन्होंने करना चाहिए। आज वहाँ पे कश्मीर जो अलगाववादी नेता है, आज वो इस तरीके से जिस तरीके से माहौल बिगाड़ रहे हैं और उसके लिए पाकिस्तान वहाँ से पैसा दे रहा है। पाकिस्तान वहाँ से आतंकवादी यहाँ भेजने के लिए अलगाववादियों के जरिए जो वहाँ के युवा पीढ़ियों को भड़का रहे हैं और वहाँ पे पत्थरबाजी कर रहे हैं। पत्थरबाजी के लिए जो पैसा दिया जाता है वो पैसा आता कहाँ है? आज देखिए, आज जब सरकार बनती है वहाँ पे किसी की,
तो वो अलग बात करते हैं, और जब सरकार से निकल जाते हैं तो अलग बात करते हैं, क्योंकि वो वहाँ की जो सरकार है वो भी वहाँ के युवाओं को भड़काने का काम करती है। वो ये नहीं, आज अगर किसी कश्मीरी को अपन पूछेंगे तो वो क्या बोलता है कि मैं कश्मीरी हूँ, और अगर आम आदमी को अगर अपने से किसी को पूछेंगे कोई राष्ट्र के तो बोलता है मैं हिंदुस्तानी हूँ। तो ये भी फ़र्क है। तो ये क्यों है, इसके लिए भी आत्मपरीक्षण होना चाहिए कि आज अगर कश्मीर से वो लोग दूर जा रहे या दूर समझ रहे तो उसका कारण क्या है। उसका कारण मुझे ऐसा लगता है कि अपने यहाँ के नेता है, क्योंकि इनको जो रोटियाँ सेकनी है राजनीति की, तो इनको मालूम है जब तक कश्मीर का मुद्दा ये 7वें आसमान पर गर्मा रहेगा तो तब तक ही ये राजनीति चलेगी, क्योंकि कांग्रेस के राज में पूरा यही हुआ है। हम चाहते हैं कि बीजेपी राज में यही ना हो, कि बीजेपी एक हिंदू पार्टी है, मगर जिस तरीके से उन्होंने आए 2 साल में काम किया है तो उन्होंने सबका साथ सबका विकास ये जो नारा दिया है और उसके मुताबिक ही चल रही है, तो ये बहुत देश के लिए बहुत अच्छी बात है। मैं भावेश कुमार सिंह। देखिए, कोई पहली बार तो है नहीं, पाकिस्तान हमेशा से ऐसी हरकतें करता रहा है। इससे पहले अगर आप 2016 में देखें तो कम से कम 200 से ज़्यादा ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर का उल्लंघन किया है। आज 2017 में कम से कम 20 से ज़्यादा घटनाएं सिर्फ 2017 में हुई है जिसमें पाकिस्तान ने सीज़ फायर का उल्लंघन किया है। उसके ऊपर शहीदों के साथ इस तरह का बर्बरतापूर्ण व्यवहार बड़ा ही असंतोषजनक है, और ये इसकी हर कोई कड़ी निंदा कर रहा है। लेकिन मैं सिर्फ इसकी निंदा ही नहीं, मैं सरकार से इसके ऊपर प्रतिक्रिया के भी अपेक्षा करता हूँ कि इसके ऊपर कोई कठोर और ठोस प्रतिक्रिया आएगी हमारी सरकार की तरफ से। और जो हमारी शहीद की बेटी ने 1 सर के बदले 50 सर मांगे हैं, मुझे लगता है कि उसकी मांग को पूरा करना चाहिए। और जब तक इसके प्रति कोई कठोर कार्रवाई नहीं होगी, ये ऐसी हरकतें पाकिस्तान करता रहेगा। और हम देखें तो आज की तारीख में जो हमारा जिनीवा समझौता हुआ था, ये जिनीवा समझौते का भी बहुत बड़ा उल्लंघन है जो कि पाकिस्तान बार बार करता रहता है। तो इसको वैश्विक स्तर पर भी हमको लेके जाना चाहिए, और इस सारे मुद्दे को हमको वैश्विक स्तर पर ले जा करके इसकी निंदा करवानी चाहिए, और पाकिस्तान को हमको विश्व पटल पर रख करके ठोस कार्रवाई करने की अपेक्षा करनी चाहिए कि पूरा विश्व मिलकर के पाकिस्तान के विरुद्ध कुछ ठोस कार्रवाई करेगा। आप क्या कहेंगे? ये हमेशा हर पॉलिटिशियन कहते हैं निंदा कर रहे हैं। ये निंदा वाला काम ख़त्म करना चाहिए। जब देखें निंदा कर रहे हैं, हमारे सैनिक मरते जा रहे हैं। किसी भी पॉलिटिशियन का बेटा आज तक मिलिट्री में नहीं है, इसीलिए प्रॉब्लम है। जैसे कि अलग अलग देश हैं, जैसे कि इजराइल है, वहाँ पे स्थिति अलग है। वहाँ पे कोई भी ऐसा काम नहीं होता जिसके वजह से वो निंदा करें। अगर वहाँ के किसी भी एक नागरिक को आप मारोगे तो वो बदला लेंगे, जैसे गाजा पट्टी पर उन्होंने हमेशा हमला किया और किसी की नहीं सुनी। और आज भारत इतना बड़ा देश है कि वो खुद इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर प्रेशर है, और वो कब तक हम वो मारते रहेंगे, मार खाते रहेंगे, और हमारे सैनिक ऐसे ही शहीद होते रहेंगे। मतलब ये सह नहीं सकते। मतलब एक होता है ना कि पानी सर के ऊपर से चले जाना, और अभी नहीं, बस अब ना कार्रवाई ही करनी चाहिए। अब निंदा नहीं करनी चाहिए, बस निंदा खत्म हो चुकी, निंदा नहीं करनी चाहिए, अभी कार्रवाई करनी चाहिए, और वही होना ही चाहिए अभी। ये तो मेरा सोचना है ऐसा। देश की जनता जो सोचती है, जो जानती है, वो महसूस करती है। आप भी शायद महसूस कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल मुंबई के लोगों ने जो आज कहा है कि वाकई अब ईंट का जवाब पत्थर से देने का वक्त आ गया है, और अब हमला नहीं, सिर्फ एक्शन होना चाहिए। तो वाकई अब सरकारों को सोचना है कि पाकिस्तान के संबंधों को किस तरह से परिभाषित किया जाए। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए IN24 न्यूज़, और मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के साथ दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी किसी अलग इलाके में, किसी अलग विषय के साथ। तब तक नमस्कार।